तो जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए क्लास में। साथियों, पिछले दिन मैंने आप लोगों को बताया था बातचीत चैप्टर का लेखक परिचय के बारे में पूरा विस्तार में आप लोगों को समझाया था, और साथ में आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बातचीत लेखक का निबंध सारांश यानी कि कहानी का पूरा निबंध और सारांश यानी कि आप लोग को बताऊंगा। तो आ चुका हूँ लेकर के फिर से वीडियो, और जिसमें आप लोग को बातचीत जो फर्स्ट चैप्टर था, जिसका ये मेरा तीसरा वीडियो है। यानी कि पहला वीडियो में मैं आप लोग को हिंदी के पूरा डिटेल में बताया था कि कैसा कैसा एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा वीडियो में लेखक परिचय बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने आप लोग को रटाया था और याद कराया था। और यहाँ पे मेरा ये तीसरा वीडियो है जिसमें आप लोग को बताने वाला हूँ कि बातचीत लेखक का निबंध सारांश, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देख सकते हो यहाँ पे इन सब का पीडीएफ जो है ना आप लोग को मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे, जिसके लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो को कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम चलिए बातचीत जो चैप्टर है जिसका हम लोग यहाँ पे पाठ का सारांश पढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे भाषा में हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले बातचीत पाठ जो है ना लेखक, जिसका सारांश पहले थोड़ा सा हम आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव कर लेता हूँ। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। बातचीत जो यहाँ पे लेखक है, यानी कि जो बातचीत के जो लेखक है वह कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन से हैं? बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1844 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था। ये बात ध्यान में रखिएगा। इनके माता जी का क्या नाम था, तो पार्वती देवी था। ये संस्कृत के कवि भी थे, संस्कृत लिखते थे ज़्यादातर। और चलिए इसके बारे में विशेष जानकारी आप लोग वीडियो देखोगे तो समझ ही गए होंगे। अब हम यहाँ पे विशेष पाठ का सारांश में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके पढ़ते हैं, समझते हैं इसके बारे में। देखिए, बातचीत शीर्षक जो निबंध है ना, वो आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक ललित निबंध है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछा जाएगा कि बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित एक ललित निबंध है वह कैसा निबंध है, तो एक ललित निबंध है। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इसको याद करने की कोशिश करिएगा। बातचीत जो लेखक है, यानी कि जो ये बातचीत जो कहानी था, जिसका जो रचित जो है ना वो ललित निबंध है। कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक जो है ना बातचीत की शैली बताते हैं। यानी कि ये जो लेखक जो बातचीत जो है ना बालकृष्ण भट्ट जो है ना, वो इस कहानी के माध्यम से दो लोगों के आपस में बातचीत के बारे में शैली बताते हैं। यानी कि कैसा बातचीत होता है, क्या कुछ होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, इसके बारे में वो बताते हैं। निबंध में वाक्य शक्ति को लेखक ने मनुष्यों के लिए ईश्वर का वरदान बताया गया है। निबंध में जो है ना वो लेखक में मनुष्यों के लिए जो है ना वो ईश्वर का वरदान बताया गया कि मनुष्य ही तो है जो बातचीत को प्रारंभ करते हैं, यानी कि बातचीत को रखते हैं, क्या कुछ दुख अपना व्यक्त करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये वरदान ही तो है। लेखक बालकृष्ण कहते हैं कि वाक्य शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो न जाने इसी गूंगे सृष्टि में क्या होता। कहने का मतलब हुआ कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग नहीं बोल पाते, जैसे मैं अभी आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जो बातचीत जो कुछ भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर हमें बोलने की शक्ति ना होती, हम बोल नहीं पाते, तो क्या हम इस चीज़ों को हम बता पाते, लोगों के बीच रख पाते? अगर हम गूंगा ही रहते ना। यही बात कहा गया है कि अगर मनुष्य में ना होती बातचीत करने की क्षमता ना होती तो क्या होता, जाने इसी गूंगी सृष्टि में क्या होता, क्या हो पाता। सब लोग गूंगा रहते तो क्या कुछ बोल पाते, अपना दुख दर्द व्यक्त कर पाते, लोगों के सामने कुछ बता पाते, अपनी भावनाओं को, अपने खुशी को, जो कुछ भी है इच्छा को जाहिर कर पाते? नहीं कर पाते। तो यही बातचीत के माध्यम से लेखक जो है ना वह कहना चाहते हैं। अगला जो लाइन है वह है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बातचीत के माध्यम से हम अपने जो कुछ भी विचार व्यक्त कर पाते हैं, जिससे गुण अवगुण आदि का पता चलता है। हम लोग को जो कुछ भी मन में जो कुछ भी भाव उत्पन्न होता है, कुछ भी गुण अवगुण, वो सब बातचीत करने से ही तो पता चलती है ना। वाक्य शक्ति ना ही होने के कारण हम वो सब नहीं कर पाते। अगर हमको वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति नहीं होती तो ये सब हम कुछ कर नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। अगला है कि लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, प्रतिक्रिया आदि की जरूरत होती है, वो वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। देखिए, मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी क्रियाएं उत्पन्न होती है या जो कुछ भी कार्यशैली होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे बात करने की जो ज़रूरत है कि क्रिया जो होती है ना वो पूर्ण होती है। बात करना भी यानी कि जरूरी है। उसके बाद है वैसी ही बातचीत भी अति आवश्यक है। जी हाँ साथियों, अगर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे से कुछ नहीं बताएंगे, तो कैसे कुछ काम हो पाएगा? क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ भी मवाद अर्थात गंदगी भरा जो रहता है ना, वह बातचीत के माध्यम से ही भाप बन करके उड़ जाता है। कहने का मतलब है कि दो व्यक्ति आपस में अगर बातचीत करते हैं तो उनके मन में कुछ भी मवाद या अर्थात गंदगी भरी बात या कुछ भी ऐसी बात होता है, तो वह बातचीत के माध्यम से ही तो भाप बन के उड़ जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हमको किसी के प्रति कुछ भी अगर भावना है, कुछ भी अगर मन में शंका कुछ भी है, तो हम बोलेंगे, उसको बात को उड़ाएंगे, कहेंगे, तब तो वो बात
बात आगे बढ़ेगी ना, उसी प्रकार जिससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाती है। मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लिया जाए एक इंसान, मैं आप लोग को बता दूं कि कोई अगर दुखी है ना, और अगर वो अपने दोस्त से जिससे बात करने से उसको मन लगता हो, वो चाहे वो कोई गर्ल दोस्त हो सकता है, वो बॉय दोस्त हो सकता है, लेडीज या कोई भी भाई बहन, कोई भी माता पिता, कोई भी हो सकता है, जिससे अगर आपको बात करोगे ना, जब भी इंसान दुखी होता है थोड़ा सा अगर उससे बात कर लो ना, तो इंसान का मन जो है ना वो काफ़ी हल्का हो जाता है, वहाँ पे काफ़ी वो अंदर से हल्का महसूस करने पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी अगर आप थोड़ा सा भी दुखी हो, अगर आपका मन दुखी हो, तो आप लोग अपने घर के फैमिली मेम्बर या जो भी दोस्त लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करिए। बात करने से क्या होता है कि थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, थोड़ा सा मन भारीपन जो रहता है वो ठीक हो जाती है। अगला जो है यहाँ पे कि बातचीत के संबंध में लेखक बेन जॉनसन व एडिसन का उदाहरण देते हैं। बातचीत के जो संदर्भ में है जो लेखक किसको उदाहरण देते हैं, तो जॉनसन, याद रखिएगा, जॉनसन एंड एडिसन का उदाहरण देते हैं। बातचीत के संदर्भ में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। कहने का मतलब हुआ कि आदमी कितना गुणवान है, आदमी कितना तेज है, आदमी कितना जानवान है, यानी कि जानने वाले योग है, क्या कुछ है, वो बोलने से ही तो पता चलेगा ना। अगर आप सब बहुत कुछ जानते हो लेकिन आप किसी के सामने प्रकट नहीं करोगे, बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, तो वो कैसे हो पाएगा, कैसे लोग समझेंगे कि क्या कुछ है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। अगला है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप साक्षात्कार होती है। वही एडिसन मानते हैं कि असली बातचीत तो सिर्फ दो व्यक्तियों के में ही हो सकती है। कहने का मतलब हुआ उनका कि असली जो बातचीत है वो दो व्यक्तियों से ही तो संपूर्ण होती है ना, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी तो वो अपना दिल खोल करके एक दूसरे से बात करते हैं। अर्थात दो लोग जो होते हैं ना, वो वही दो लोग होते हैं जो अपने दिल खोल करके जो कुछ भी बात होता है उन्हें बताते हैं, समझाते हैं, अपने दिल की बात को उन्हें रखते हैं और करते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है, यानी कि जो तीन लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो फेक बातें भी हो सकती है, आपस के इधर उधर तीन लोगों का कहा सुनी बातें जो हम लोग सुनते हैं वही बातें हो सकती है, उसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा सही बात नहीं बताया जाता होगा। अगला कहते हैं लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोग में बातचीत का हुनर है। यूरोप के जो लोग हैं वो उन्हीं में बातचीत करने का एक अलग ही हुनर होता है, जिससे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहने का मतलब हुआ बात करने की कला। आपके देखिए, एक जो स्पीकर होता है जिसको हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, या कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर या कोई भी व्यक्ति हो जिसमें जो है ना बात करने की जो कला जिसको आ गया, यानी कि जिसको पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, यानी कि जिसको पब्लिक स्पीकिंग आ गया, यानी कि जो बोलने की कला जिसके अंदर आ गया ना, वो किसी भी आदमी का दिल जीत सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जिससे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बोलने की कला कहते हैं, इसके प्रशंसकों को सुनने का कान ही को अत्यंत सुख मिलता है। कहने का मतलब हम लोग जब कोई मोटिवेशनल भाषण देखते हैं या कोई मोटिवेशनल कुछ भी चीज़ देखते हैं तो हमें सुनने के लिए कितना कान तरसता है, बहुत सुख मिलता है उसको सुनने से, वही बात कहा गया है। इसे हृदय गोष्ठी भी कहते हैं, इसे हृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः लेखक बालकृष्ण कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए, यानी कि हमें अपने अंदर की ओर ऐसी एक शक्ति विकसित करनी चाहिए जिससे हम जो है ना स्वयं से बात कर सके, और यही बातचीत का उत्तम तरीका है। कहते हैं लेखक बालकृष्ण भट्ट के कि एक इंसान को अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को विकसित करनी चाहिए जिससे आप खुद को बात कर सके, स्वयं से बात कर सके, और यही बातचीत करने का जो है ना वो उत्तम तरीका हो सकता है। यही बातचीत करने का अपना एक अलग नज़रिया और एक अलग तरीका हो सकता है। तो ये बातचीत चैप्टर जो कि मैंने आप लोगों को जो कुछ भी सारांश था डिटेल में आप लोग को बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बातचीत लेखक का सारांश के बारे में लिखने के लिए, तो आप लोग अगर इतना लिख दोगे तो काफ़ी बेस्ट है। आप लोग इतना लिखोगे तो वहाँ पे अच्छा खासा नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को कमेंट सेक्शन जहाँ पे आप कमेंट करते हो वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग ग्रुप जल्दी से जल्दी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और ग्रुप ज्वाइन करते ही आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। और हर रोज़ जो है ना वीडियो देखने के लिए और हिंदी इंग्लिश क्लास 12th की तैयारी करने के लिए 2024 के बोर्ड एग्जाम में अगर आप देना चाहते हो तो 2024 के बोर्ड में एग्जाम में अगर शामिल होना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को इंग्लिश और हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, आर्ट्स विषय की सभी विषयों के साथ में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त लोग के साथी लोग के साथ शेयर करिए जो आप लोग के साथ एग्जाम देने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वह भी आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न उत्तर है, यहाँ पे इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो कि 7 क्वेश्चन जो है ना आप लोग को इस चैप्टर से जो है ना वो अगले रोज मैं आप लोग को करा दूंगा। तो हो सकता है अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो वह वीडियो भी अपलोड हो गया होगा
बातचीत चैप्टर जो है ना, जिसका पूरा क्वेश्चन आंसर जो कि प्रश्न उत्तर जो है ना वो आप लोग को देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग उस क्वेश्चन को वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो स्क्रीन पर आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को देखिए और जाकर के इसका क्वेश्चन आंसर सही से याद कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप कि सब सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।